चीफ मिनिस्टर जो शरद पवार, डॉक्टर बाबा साहब मराठवाड़ा विद्यापीठ ये नामांतर हुआ, लेकिन उनका मुंह देख लो, कुत्ते जैसा मुंह बन गया उनका वाला, कैंसर हो गया उनको। आंदोलन तेज होना चाहिए। मैं आपको आगाह करता हूँ, मुख्यमंत्री का निवास है भंते कल्याण मित्र, मैं आपको आगाह करता हूँ, आपके निवास के सामने पॉइजन खाऊंगा, आपको मेरी बद्दुआ लगेंगी। नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं भगवान बुद्ध की तपोभूमि ज्ञान स्थली बौद्ध गया में हूँ। आपको बता दें, बौद्ध गया में महाबोधि बिहार की मुक्ति के लिए हैं आंदोलन में। हमारे बीच में धम्म गुरु भंते जी हैं। भंते जी, सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका परिचय क्या है? मैं बाबा साहब की कर्मभूमि महाराष्ट्र, और जहाँ ज्यादा ध्यान देते थे वो नागपुर, जहाँ उन्होंने 5 लाख लोगों को दीक्षा दी है बौद्ध धर्म की, वहां से करीबन 50 किलोमीटर रामटेक है, जहाँ पर नागार्जुन, बोधिसत्व नागार्जुन जो उनका वास्तव्य था, आज वहां पे भगवे और हिंदू के कब्जे में है। कब्जे में नहीं बोलेंगे, वहां त्रिशूल गाड़ते थे, त्रिशूल गाड़ते थे शिवरात्रि के, हमने नहीं गाड़ने दिए। उस नगरी से मैं आया हूँ। अच्छा, महाबोधि के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को, अब आपका इतिहास जो सामने जो है, जो लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षर में लिखना चाहिए कि काले अक्षर में लिखना चाहिए? क्योंकि स्वर्ण अक्षर में अगर आपका इतिहास अगर लिखना है तो आपने बीटी कानून तुरंत रद्द करना चाहिए, क्योंकि आप पलटूराम है, कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। यहाँ की नहीं तो दिल्ली की सरकार भी गिरा सकते हैं, आप यहाँ की भी सरकार गिरा सकते हैं। तेजस्वी यादव जो है वो उप मुख्यमंत्री, फिर से आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर ये करते हैं, बीटी कायदा कैंसिल करते हैं, तो आपका जो इतिहास में नाम लिया जाएगा स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। नहीं तो अगर बीटी एक्ट रद्द नहीं करते हैं तो आपका काले अक्षर में नाम लिखा जाएगा कि ये बेईमान जो है बहुजन समाज का रहने के बाद में भी समाज से बेईमानी किया। क्योंकि आने वाला समय अभी बुद्ध काल आने वाला है। हम भंते जी आह्वान करते, हम विपस्सी साधक है, हम ध्यान साधना में जो है बहुत मशान में भी ध्यान साधना करते, ऐसे हल्के भंते जी नहीं है। 5-5 एक महीना मेरे साथ, मेरे गुरु तो 3-3 महीने मशान में ध्यान साधना करते। तो हम वैसे, तो आने वाला जो काल है, ये काल जो है बुद्ध का काल आने वाला है, तो आपको थू नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको एक एग्जांपल बताता, महाराष्ट्र में जो हुआ है, महाराष्ट्र में नामांतर का आंदोलन चला, और नामांतर के आंदोलन में चीफ मिनिस्टर जो था वो शरद पवार था। आज उसने 14 साल लगाए सिर्फ नामांतर को। नामांतर हुआ, डॉक्टर बाबा साहब मराठवाड़ा विद्यापीठ ये नामांतर हुआ, लेकिन उनका मुंह देख लो, कुत्ते जैसा मुंह बन गया उनका वाला, कैंसर हो गया उनको। ये बद्दुआ लगती है। आपको भी अगर बद्दुआ नहीं लगाना है तो आप इस आंदोलन को, ये जो बीटी एक्ट को कैंसिल कर दो। दूसरी बात, आपको ये बताता हूँ, मेरी बद्दुआ लगेगी, क्योंकि आपने ये बुद्ध पूर्णिमा तक ये आंदोलन तेज होना चाहिए, ये बीटी एक्ट कैंसिल होना चाहिए। तो मैं आपको आगाह करता हूँ कि आने वाले समय में अगर ये आंदोलन, अगर पिछले बार जैसा आंदोलन हुआ था और ये जो है इनको लाल गाड़ी मिली थी, सुरेश असे जी को आंदोलन कैंसिल होगा जो जापान के भंते जी थे, और ये आंदोलन अगर कैंसिल होता है तो मैं आपके निवास के सामने, आपका जो निवास है जहां आप रहते हैं, मुख्यमंत्री का निवास है, उसके सामने, जैसे भगवान बुद्ध को मालूम था मैं पाजन खाने से मर जाऊंगा, मैं भी आपके निवास के सामने पाजन खाऊंगा। मैं भंते कल्याण मित्र, मैं आपको आगाह करता हूँ, आपके निवास के सामने पाजन खाऊंगा और मैं आप मृत्यु पाऊंगा। आपको मेरी बद्दुआ लगेंगी, और बद्दुआ नहीं लेना है, अगर काम करना है। ये ब्राह्मणों का मत सुनो, इनको फेंक दो, ये आखिरी में आते इनकी ब्राह्मणों की। आने वाले समय में बुद्ध ब्राह्मण होने वाला है। जो मैत्री बुद्ध, जो बाबा साहब भगवान बुद्ध ने बोला था आने वाला समय जो है मैत्री बुद्ध होने वाला है, तो वो ब्राह्मण कुल में छोड़ने वाला है। कई को ये करते, जाने दो इनको, ब्राह्मणों को छोड़ दो, और आप अभी बीटी एक्ट जो है वो रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इतना ही बोलते हुए मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं अम्बेडकर नगर गया के रहने वाला हूँ। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट चल रही है, तो बोध गया के दुम्हान के पास हम लोग हैं, और बीटीएम से 1 किलो के खत्म करने के लिए जो काला कानून है, इसके लिए हम लोग समर्थन में हैं।
तो हमारी सरकार से ये मांग है कि बीटीएमसी एक्ट ये जल्द से जल्द खत्म करें। बीटीएमसी क्या है? बीटीएमसी एक्ट 1949 जो है, इसमें है कि 9 मेंबर रहेंगे, जिसमें 4 बुद्धिस्ट के रहेंगे, वो भी उनके मुथब्बे रहेंगे, और बाकी यहाँ के जो ब्राह्मण है वो हैं, और एक है कि गया के जिलाधिकारी जो जो हिंदू रहेंगे, डीएम है, वो इनको रखा गया है। तो इसमें हम लोग को मांग है कि पूरी तरह से बुद्धिस्ट ही इस मेंबर में है। 9 जो मेंबर है उसमें पूरी तरह से बुद्धिस्ट। सवाल ये उठता है कि जब सभी धर्मों के जो पवित्र स्थल होते हैं उनमें उन्हीं धर्म के जो है वो पुजारी होते हैं, उनके मठाधीश होते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा क्यों? बौद्ध धर्म में जो हमारा जो विश्व जो विख्यात जो हमारा महाबोधि महाविहार टेम्पल है, वो उसमें ब्राह्मणों का कब्जा है, ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, जनरली हम तो यहाँ आते हैं तो जैसे कि यहाँ का जो बहुत डोनेशन आता है, फॉरेन लोग करते हैं, तो डोनेशन मिसयूज की वजह से मुझे लगता है कि इस तरह से लोग करते हैं। और हम लोग तो यही प्रयास है कि पूर्ण रूप से अगर बुद्धिस्टों के हाथ में आ जाएगा तो इसका सदुपयोग और डेवलपमेंट बहुत ढंग से किया जाएगा। लगातार यह आंदोलन जो है पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में जो है जोर शोर से जो है इसका विरोध हो रहा है, और तेजी के साथ में यह आंदोलन जो है तीव्र रूप ले रहा है। जी हाँ, ऐसा देखते हैं कि आगे चल करके ये जो है जो एक्ट है, सरकार को घुटने टेकना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल कहा आपने सही। तो ये पूरे इंटरनेशनल मामला ये हो चुका है। हम लोग जब तक ये बीटीएमसी एक्ट खत्म नहीं होगी, हम लोग इस धरना से हम लोग खत्म नहीं करेंगे। अगर नीतीश सरकार ये एक्ट नहीं खत्म करती फिर क्या करेंगे? जी नहीं, हम लोग इसके लिए हम लोग को जान भी देना पड़ेगा, तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ में सर मौजूद हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं जबलपुर जिले से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। ये जो यहाँ पर बुद्ध की जो तपोभूमि है बोध गया, जो महाबोधि महाविहार है, यहाँ पर आज 23वां दिन है। आप लोग जो है आए हुए हैं समर्थन के लिए, इसको सबसे पहले किस रूप में देख रहे हैं? क्या वाकई में जो है हमारा जो धम्म गुरु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, आज यहाँ पर आंदोलित हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन हम एक और देख रहे हैं कि जो विश्व में जो शांति के दूत कहे जाते हैं भगवान बुद्ध, और भगवान बुद्ध के जो है जो शिष्य हैं हमारे बौद्ध भिक्षु यानी धम्म गुरु, तो आज जब वो शांति के माध्यम से वो आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो है हिंदुओं का अपना जो है एक वो सत्संग चल रहा है, दूसरी ओर फोकस में उनका साउंड सर्विस जो है, यानी उनके आंदोलन को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या प्रशासन प्रशासन या बिहार प्रशासन जानबूझ के ऐसा कर रहा है? आपको याद होगा कि पूर्व में एक न्यूक्लियर जो हमारा वो हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय न्यूक्लियर जब टेस्टिंग हो रही थी, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कि बुद्ध मुस्कुराए। अब ये बुद्ध जो मुस्कुराए, अभी हमारे भंते जी जो हैं बहुत भावुक हैं और चिंतित हैं। आप देख रहे थे अभी भंते जी कैसे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और ये सत्य है कि यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो निश्चित ही जो है उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है, ये प्रकृति भी कहती है। हम आज 23वां दिन है, हम यहाँ आंदोलित हैं और हम देख रहे हैं बीटीएमसी एक्ट जो है, जिसमें मतलब कुल मिलाकर ये 1949 का एक्ट है। संविधान लागू होने के बाद ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं समाप्त हुआ। परंतु पता नहीं क्यों सरकार इसको समाप्त नहीं करी, जबकि संविधान में इसका प्रोविजन भी दिया हुआ है कि जो पूर्व के जितने भी एक्ट वगैरह हैं, कानून वगैरह है, वो निरंक हो जाते हैं। परंतु इसमें जो अन्य जो धर्मावलंबी लोग हैं, जो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, जिस विचारधारा के लोग, वो उसको बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट में ना आए, सबके सब मानसिक गुलामी बने रहे, हमारे इशारे पे चले। वो उनके मस्तिष्क को खोलना ही नहीं चाहते हो। और जबकि बुद्ध का जो संदेश है वो टोटली साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बेस्ड है, और जो जिसके पास विवेक होगा वो विवेक से अपना कार्य करेगा, विवेक से अपनी सब चीजें करेगा, उसका भी जीवन सुखी होगा, संपन्न होगा। परंतु राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते ये सारी समस्याएं हम लोग को उत्पन्न हो रही है। हम चाहते हैं बिहार सरकार से इस धार्मिक मुद्दे को, भावनात्मक मुद्दे को राजनीति न की जाए, इसे बौद्धों को सौंप दिया जाए, वो पूर्ण रूप से
हम यही निवेदन करते हैं सरकार से। लेकिन सरकार है जो मानने को तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है सरकार वो हिंदुत्व का बढ़ावा दे करके सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश में लगी हुई है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? भाई चूंकि उनके जो एजेंडे में ही है, अब वो उसी एजेंडे में चलते हैं। अब वो पता नहीं, या तो वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि ताकि मतलब असत्य बातों को फैलाई जाए, सत्यता के रास्ते पे चलें। हमारा जो ये जो पावन भूमि है बुद्ध गया, यहाँ से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान सत्य का ज्ञान। आप सत्य के ज्ञान पे चलिए, शासन प्रशासन चलाइए, कोई आपत्ति नहीं है। क्यों लोगों को गलतफहमी बताना? आप बताते हैं बुद्ध अवतार है, बुद्ध ने अवतारवाद को ही मना कर दिया, फिर ये बताते हैं अवतार है, 9वें अवतार है। हम तो इसको पागलपन का प्रचार समझते हैं। बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में इसका जिक्र किया है कि जो है इसको जो भगवान बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार बताया, इसे हम पागलपन समझते हैं। हमारे साथ में जो है कुमार अम्बुज जी हैं जो सोशलिस्ट हैं और बहुत ही धाकड़ रूप से जो है समाज के बीच में अपनी बात रखते हैं। तो सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको उन महापुरुषों को नमन करता हूं जो इन आंदोलन को यहाँ तक लाया, और आप सर्वप्रथम मैं मीडिया बंधु को हम अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारी आवाज़ वहाँ तक आम लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भारत देश आज का नहीं, भारत में अगर इतिहास उल्टा जाए तो भारत एक प्राचीन देश है। लेकिन बाबा साहेब ने, इतने महाबोधित बाबा साहेब ने जो आखिर धर्म का आखिरी दीक्षा भूमि को ले जाकर 5 लाख लोगों का जो ग्रहण कराया, उसके पीछे भी षड्यंत्र था। क्योंकि हम आम लोगों को जानकारी देना चाह रहे थे बाबा साहेब बौद्धिस्ट क्या है उसका, ताकि बौद्धिस्ट के माध्यम से लोग जानकारी हो जाए हम क्या आगे करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन जागृति हुई, महाराष्ट्र में इतनी जागृति तीव्र गति हुई, लेकिन यह तीव्र होने के बावजूद भी जो रफ्तार होनी चाहिए था वो रफ्तार नहीं हो पाया। या तो मुझ में कमी है, या तो जो अनुयायी हमारे हैं, अनुयायी हमारे जो देश भर में बौद्धिस्ट में, वो घर घर तक पहुंच नहीं सका। लेकिन ब्राह्मणों के जो है, इसको हिंदू ब्राह्मण को हिंदू बोला जाता है, उनके माध्यम से वो हर घर घर तक पहुंचकर अपनी विचारधारा को स्थापित कर रहा है। इस वजह से उतनी ताकतवर हो गई। अभी ये वो इंटरनेशनल बौद्धिस्ट है, महाबोधि विहार है। ये आज नहीं, मैं इतिहास से बता रहा हूँ, कहीं भी एक भी पाखंड का वहाँ एक भी सबूत नहीं है। जितने भी विदेश के लोग आए भारत में, सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री लिखित में आप उससे, स्वामी विवेकानंद ने 65 नंबर पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है ना। लिखने के बावजूद भी आज देश में समस्या हो रही है। हमारे लोग इतिहास पढ़ते नहीं है, बगैर पढ़े जानकारी देते, इसके कारण समस्या निर्माण हो रही है। अगर इतिहास जानकारी दिए होते अपने बच्चे का भविष्य, हमारा सिलेबस में जो होनी चाहिए, मानव संसाधन विभाग होती है भारत सरकार का, उस सिलेबस में एक भी मानव संसाधन मंत्री में एक भी हमारे भोजन लीडर नहीं बनाएगा। एक ही जाति ब्राह्मण को बनाया गया। इसके कारण क्या, महापुरुष का सिलेबस जो था, जीवनी थी, वो जीवनी साफ रूप समाप्त कर देगी। वो जीवनी, कबीर साहब थे बौद्धिस्ट थे, रैदास थे बौद्धिस्ट थे, जितने भी हमारे महापुरुष थे, ज्योतिराव फुले बौद्धिस्ट थे। उनसे उनकी महामानव गौतम बुद्ध के विचार को उन्होंने गांव-गांव अपनी भाषा में पहुंचाने का काम किया। लेकिन ब्राह्मणों का षड्यंत्र, दिनों दिन षड्यंत्र, वो षड्यंत्रकारी है, वो लड़ाकू नहीं, षड्यंत्रकारी। हमें षड्यंत्र करके ही हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहा। अब मान लीजिए बौद्धिस्ट मंदिर जो है वर्तमान में, उसमें 9 कमिटी होते हैं मुख्य रूप से। जो अभी अधिनियम बना रहा है 1949 एक्ट अधिनियम, उस अधिनियम के तहत में 9 लोग होते हैं। उसमें देखा गया 4 ब्राह्मण है, एक मैनेजमेंट कर रहा है, एक राजपूत है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक जो डीएम होते हैं। लेकिन इसमें प्लान करके जानबूझ के, क्योंकि आप दुनिया के कहीं भी धार्मिक स्थल जाओ, चाहे क्रिश्चियन में चले जाओ, वहां पता कर लो, उसका जो पादरी होगा, सिख में चले जाओ वो पंजाबी होगा, मुसलमान में जा जाओ वो इमाम होगा। मैंने ब्राह्मणों लोग को लेकर दिया गया, उसको भी बनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बौद्धिस्ट ब्राह्मणों को नहीं, बल्कि बौद्धिस्टों के हाथ में सौंप देना चाहिए। ये नैतिक होनी चाहिए ब्राह्मणों की, लेकिन ब्राह्मण सारा षड्यंत्र कर रही। मैं यही बात कहकर अपनी बात को मैं यही रखना चाहता हूँ। आपने मेरी बात को अपने ध्यान सुना। आप लोग नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर के सरकार है जो हिंदुत्व के आगे किसी धर्म को बढ़ावा न देना चाह रही है, और यही वजह है कि महाबोधि महाविहार को जो है वो हिंदुत्व रूप में हिंदुत्व करने की पूरी कोशिश जो है इन लोगों ने बना रखी है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा जयवंती बौद्ध।
कहाँ नागपुर से? महाराष्ट्र से। नागपुर महाराष्ट्र से हैं। बाबा साहब की कर्म भूमि है और बाबा साहब ने अपने जो संकल्प लिए वो अधिकांश रूप से नागपुर की पवित्र भूमि से ही लिए। जी। ये इस जो बीटी एक्ट है इसको आप किस रूप में देख रही हैं और क्या कहना चाहेंगी? ये बीटी एक्ट जो है वो 1949 का जो है ना, ये पुराना है और वो खंडन हो चुका है, फिर भी ये ढो रहे हैं उसको। तो सरकार क्यों नहीं इसको समाप्त कर रही है? तो ये क्यों नहीं समाप्त कर रही, इसमें एक कारण है। ऐसा कारण है कि जो ब्राह्मण व्यवस्था है, जो उनके बैठे हुए हैं, तो उनको अरबों खरबों की संख्या में बाहर विदेश से दान आता है, तो वो लालची है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर वो छोड़ देंगे तो उनके बच्चे जो विदेश पढ़ने गए हैं वो कहाँ से पढ़ाई होगी। और वो जो कार खरीदे, एक कार नहीं थी उनके पास, 20 कार है एक एक जन के पास, और होटलें बना है जो किराया खा रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे। इनकी पोल तो खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। सरकार बदलने दो, हमारी बहू जी सरकार जब आएगी ना, तो इनसे तो एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा और इनको जेल में जाके बैठाला जाएगा। जो इतना झूठ बोल के यहाँ का कमिश्नर भी उसमें मिला हुआ है और यहाँ के नेतागण भी सब मिले हुए हैं, और जितने पंडित पुजारी बन के बैठे हैं सब उसमें बटता है, नाम होता है। अरे यहाँ ना स्कूल है ढंग की, ना यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है, ना पौधों के लिए कोई स्पेशल कोई सुविधाएं भी कुछ नहीं है। सुविधा नहीं है। ना उनका एक्ट है, ना जो है उनकी जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए उनमें वो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ तक कि उनके मंदिरों में देखो जाके भंडारा रहता है, कोई भी आओ कोई भी खाओ। और यहाँ इतना पैसा आने के बाद भी हमारे बौद्ध भिक्षु लोग भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, उनको भिखारी बनाते यहाँ पर हम हैं। देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई कोई सुविधा नहीं दी गई है, है। क्योंकि आज 23वां दिन है। इसके अलावा जो है इनको ये तीसरा स्थान है, हाँ। ये तीसरा स्थान है बदल के। बदला गया है। आंदोलन करने के लिए प्रशासन इतना सख्त रवैया अपना रही है। खैर, बोध गया से विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज की इस खास वीडियो पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताएं।